वेलकम टू एक्सेलेंट एजुकेशनल हब। दिस इज योर स्पीच कोच नितेश झा और आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले दोस्तों इज एम आर का यूज, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो को देखने के बाद आपको सेंटेंस फॉर्मेशन में कोई परेशानी नहीं होगी। इज एम आर से संबंधित, उससे रिलेटेड जितने भी सेंटेंसेस है आप आसानी से बना पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग द टाइम। दोस्तों इस एम आर वाले सेंटेंसेस जो है बनाना बहुत आसान है। आपको करना क्या है, आप सबसे पहले सब्जेक्ट ले लेंगे। जहाँ सब्जेक्ट हमने पढ़ा हुआ है, इस एम आर में सबसे पहले हम क्या करेंगे, सब्जेक्ट ले लेंगे। उसके बाद इस एम आर, करेक्ट, इस एम आर, और उसके साथ आप ले लेंगे नॉन एक्शन, जो कि हम पीछे पढ़ चुके हैं, राइट, नॉन एक्शन। अब सब्जेक्ट आपको पता है क्या क्या है हमारे पास। सब्जेक्ट है आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट, नेम, राइट। तो हम यहाँ पर सब्जेक्ट ले लेते हैं आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट, या फिर कोई भी नाम के तौर पर मैं जॉन ले लेता हूँ, राइट। इसके साथ आप आई के साथ आप एम का इस्तेमाल करते हैं, वी के साथ आर का, यू के साथ भी आर का ही इस्तेमाल होगा, बिल्कुल सही। दे के साथ भी आर का इस्तेमाल होगा, ही के साथ इज का इस्तेमाल होगा, शी के साथ इज का, इट के साथ इज का, और नेम के साथ भी इज का इस्तेमाल करते हैं। दोस्तों इसका ख्याल रखिए, आर ऐसे भी बनाया जाता है और आर ऐसे भी बनाया जाता है। तो यहाँ पर थोड़ा अगर चेंजेस आपको लग रहा हो तो आप, जैसे पहले मैंने आर बनाया ना, आप वैसे ही बना लीजिए। तो वैसे आर ऐसे भी लिखा जाता है और ऐसे भी लिखा जाता है, दोनों ही करेक्ट है। तो आई एम प्लस नॉन एक्शन लिया गया है, तो मैं यहाँ क्या ले लूँगा, कोई भी नाम ले लूँगा। मैंने नेम ले लिया, राइट। इसके अलावा मैं क्या ले सकता हूँ, मैंने कोई फीलिंग ले ली, राइट, कोई भी फीलिंग ले लिया, या फिर आप कंडीशन बोल सकते हैं। फीलिंग ले लिया या फिर कंडीशन ले लिया, राइट, कंडीशन ले लेंगे। उसके बाद आप यहाँ पर ले सकते हैं ऑक्यूपेशन, शाबाश, ऑक्यूपेशन, और इस तरह से आप सेंटेंसेस बना सकते हैं, राइट। एग्जाम्पल के तौर पर मैंने कहा आई एम, राइट, रोहन, आई एम रोहन। तो मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पर नाम ले लिया। तो आई एम रोहन मतलब मैं रोहन हूँ, राइट। मैंने कहा वी आर हमने ले लिया स्मार्ट। तो स्मार्ट क्या है, हमारी कंडीशन है, राइट, हमारी क्वालिटी है, हम स्मार्ट हैं, वी आर स्मार्ट, तो हम लोग स्मार्ट हैं। यू का मतलब तुम होता है, यू आर, मैंने कहा यू आर टीचर मतलब दैट इज शिक्षक, नॉन एक्शन। इसके पहले आप ए लगा लेंगे हमेशा, राइट। चूंकि टीचर जो है वो एक पेशा है, एक ऑक्यूपेशन है, उसके पहले ए का इस्तेमाल होता है। आप बेशक नेम में मत करिए, आप फीलिंग या कंडीशन में मत करिए, लेकिन ऑक्यूपेशन से पहले आप ए का इस्तेमाल करेंगे। और देखिए ही, मैंने कहा ही इज़ अ डांसर, ही इज़ अ डांसर। अगेन डांसर क्या है, डांसर एक ऑक्यूपेशन है, एक पेशा है, तो उसके पहले मैंने ए का इस्तेमाल किया है। सो ही इज़ अ डांसर। मैंने कहा शी इज़ अ सिंगर, वो क्या है, सिंगर है, शी इज़ अ सिंगर, राइट। या मैंने कहा इट इज़ डार्क, कैसा है, डार्क है, अंधेरा है, इट इज़ डार्क, राइट। कंडीशन कैसी है, डार्क है, अभी कंडीशन क्या है, डार्क है, सो इट इज़ डार्क। क्या कहा मैंने, इट इज़ डार्क। या मैंने कहा जॉन इज़ मैड, जॉन की कंडीशन क्या है, जॉन मैड है, पागल है, राइट। तो आपने क्या किया, नेम का यूज़ कर लिया, फीलिंग का यूज़ कर लिया, कंडीशन का यूज़ कर लिया, या फिर ऑक्यूपेशन का इस्तेमाल कर लिया। अब आप चाहे तो थिंग का भी इस्तेमाल कर सकते हैं दोस्तों, लेकिन एक शर्त है, एक कंडीशन है कि चूंकि सामान इंसान तो नहीं होता ना, इसलिए उसके साथ आप इट का इस्तेमाल करेंगे। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मैंने कहा इट इज़ अ टेबल, राइट। क्या कहा मैंने, इट इज़ अ टेबल, वह एक टेबल है, इट इज़ अ टेबल, राइट। या मैंने कहा इट इज़ अ ब्लू शर्ट, कैसी शर्ट, इट इज़ अ ब्लू शर्ट। आपने वहाँ पर इट का इस्तेमाल कर लिया। दोस्तों अब आप ये कहेंगे कि मैंने यहाँ पर थिंग क्यों नहीं लिखा है, वो इसलिए नहीं लिखा है क्योंकि थिंग का इस्तेमाल आप व्यक्ति विशेष के लिए नहीं करते हैं, उसके लिए आप इट का इस्तेमाल करते हैं। तो आप यहाँ पर थिंग का
इस्तेमाल लिख लेंगे। तो मैंने कह दिया इट इज़ अ ब्लू शर्ट। इसके अलावा आप रिलेशन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और रिलेशन जो है वो इन व्यक्ति विशेष के लिए यूज़ हो सकता है। जैसे मैंने कहा आई एम योर फ्रेंड, तो फ्रेंड क्या है, इट्स अ रिलेशन। या मैंने कहा ही इज़ माई ब्रदर, वह मेरा भाई है, इट्स अ रिलेशन। तो आप रिलेशन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी कि आप सब्जेक्ट यानी कि आई के साथ आप एम का इस्तेमाल करेंगे, वी के साथ आर का, यू के साथ भी आर का इस्तेमाल करते हैं, दे के साथ भी आर का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ही शी इट और नेम के लिए आप इज का इस्तेमाल करते हैं। आई वी यू दे ही शी और नेम व्यक्ति विशेष के लिए यूज होता है, जबकि इट व्यक्ति को छोड़कर आप सब चीज़ों के लिए करते हैं। तो उसी तरह मैंने इट इज टेबल कर दिया, राइट, इट इज टेबल, राइट, या इट इज अ ब्लू शर्ट मैंने यूज कर लिया। बाकी आप आई वी यू दे ही शी और नेम के साथ नाम, फीलिंग्स, कंडीशन, ऑक्यूपेशन और रिलेशन का इस्तेमाल कर सकते हैं। थिंग का इस्तेमाल नहीं हो सकता। ऐसा नहीं कह सकता मैं आई एम अ टेबल, मैं एक टेबल हूँ, आई एम अ चेयर, मैं एक कुर्सी हूँ, नहीं हो सकता। वह एक कुर्सी है, वह एक चेयर है, इट इज़ अ चेयर, ऐसा कैसे कर सकते हैं आप। तो इट के साथ आप इज लगाकर थिंग का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ऐसे आप इस MR पर सेंटेंसेस बनाते हैं। अब मैं आपसे कुछ सेंटेंसेस पूछ लेता हूँ, मुझे पता लग जाएगा कि आपको समझ में कितना आया है। मैंने कहा वह राम है, मैंने कहा वह राम है, मुझे बताइए वह की इंग्लिश क्या होती है, या तो ही होगा, शी होगा, या फिर इट होगा। तो मुझे बताइए ही का इस्तेमाल कर सकते हैं क्या? बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि ही का जो यूज़ है वो बॉयज़ के लिए होता है, जबकि शी का लड़की के लिए यूज़ होता है, और इट का इंसान को छोड़कर होता है। तो आप इट का भी इस्तेमाल नहीं करेंगे, शी का भी इस्तेमाल नहीं करेंगे, तो ही का यूज़ करेंगे। तो ही इज़ राम, और ही के साथ आप इस का इस्तेमाल करते हैं, तो आप कहेंगे ही इज़ राम। शाबाश। मैंने कहा वे लोग पागल हैं, मैंने कहा वे लोग पागल हैं। अब वे लोग की इंग्लिश क्या होती है? वो होती है दे। तो दे के साथ आप किसका इस्तेमाल करते हैं? आर। सो दे आर, और पागल की इंग्लिश होती है मैड, तो आप कहेंगे दे आर मैड। शाबाश। क्या बोलेंगे? दे आर मैड। मैंने कहा वह मेरी नई कार है, वह मेरी नई कार है, तो मैं कैसे बोलूँगा? मतलब इट इज़ माई न्यू कार। आप इट के साथ इस का इस्तेमाल करते हैं, इट्स माई न्यू कार, यह मेरी नई कार है, या वह मेरी नई कार है, इट इज़ माई न्यू कार। कैसे बोलेंगे? इट इज़ माई न्यू कार। मैंने कहा वह मेरे पापा हैं, मैंने क्या कहा? वह मेरे पापा हैं, राइट। सो वह की इंग्लिश क्या होती है? ही, और ही के साथ आप इस का इस्तेमाल करते हैं, तो आप कहेंगे ही इज़ माई फादर। क्या कहेंगे? ही इज़ माई फादर। आपने रिलेशन का इस्तेमाल कर लिया। मैंने कहा वह एक डांसर है, मैंने कहा वह एक डांसर है, राइट, वह एक डांसर है। लड़की है, मैंने कहा वह लड़की एक डांसर है, तो उसके लिए आप शी का इस्तेमाल करेंगे, तो क्या बोलेंगे? शी, और शी के साथ आप इज का इस्तेमाल करेंगे, तो वो सेंटेंस बनेगा शी इज़ अ डांसर। क्या बोलेंगे? शी इज़ अ डांसर। आई एम श्योर आपको समझ में आ गया होगा। वह राम है, इसकी इंग्लिश क्या बोलेंगे? ही इज़ राम। वे लोग पागल हैं, दे आर मैड, या फिर क्रेजी का भी इस्तेमाल कर देते हैं आप, क्रेजी या मैड, राइट। एक और वर्ड इसके लिए आप यूज़ कर लेते हैं, बोले इनसेन। शाबाश। इनसेन, क्रेजी, मैड, इनसेन का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। तो मैं कहूँगा वे लोग पागल हैं, दे आर मैड, दे आर क्रेजी, दे आर इनसेन। नेक्स्ट है वह मेरी नई कार है, इट इज़ माई न्यू कार, इट इज़ माई न्यू कार। कैसे बोलेंगे? इट इज़ माई न्यू कार। नेक्स्ट, वह मेरे पापा हैं, ही इज़ माई फादर। कैसे बोलेंगे? ही इज़ माई फादर। मैंने कहा वह एक डांसर है, शी इज़ अ डांसर, शी इज़ अ डांसर। ऐसे आप सेंटेंसेस बनाते हैं। आई एम श्योर आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच। तो दोस्तों मैंने आपसे कुछ सेंटेंसेस पूछा। मैंने कहा वह मेरी कार है, वह मेरी कार है, तो आपने क्या सेंटेंस बनाया? आपने कहा इट इज़ माई कार। क्या बनाया आपने? शाबाश, आपने बनाया इट इज़ माई कार, इट इज़ माई कार। तो जो आपकी कार है उसे देखकर आपने कहा इट इज़ माई कार। अब
ऐसी कार जो आपकी है ही नहीं, उसे देखकर आप क्या कहेंगे कि यह कार मेरी नहीं है। क्या कहेंगे? वह कार मेरी नहीं है, वह मेरी कार नहीं है, या वह कार मेरी नहीं है, वह मेरी कार नहीं है। तो इस सेंटेंस को आप कैसे बोलेंगे? आप सिंपल, आपको करना कुछ नहीं है, बहुत आसान है, बस इट इज़ के बाद नॉट का इस्तेमाल कर लेना है। तो आप कहेंगे इट इज़ नॉट माई कार, इट इज़ नॉट माई कार। क्या बोलेंगे? इट इज़ नॉट माई कार। आप चाहें तो इस इज़ नॉट को शॉर्ट में बोल सकते हैं इजंट। क्या बोल सकते हैं? इजंट। आप देखिए इजंट ऐसे लिखा जाता है, ISN''T, तो ये बोलते हैं इसको इजंट। सो मैंने कहा इट इजंट माई कार, यह कार मेरी नहीं है, इट इजंट माई कार। मैंने कहा वह राम है। कैसे बोला मैंने? वह राम है। मैं क्या बोलूँगा? ही इज़ राम। क्या कहा मैंने? ही इज़ राम। अब मुझे कहना है वह राम नहीं है, वह राम नहीं है। उसी तरह आप क्या करेंगे? बहुत आसान है, शाबाश, आपने नोट लगा लेना है। आप कहेंगे ही इज़ नॉट राम, ही इज़ नॉट राम। मैंने कहा वह मेरी मम्मी है, वह मेरी मम्मी है। आप कैसे बोलेंगे इसे इंग्लिश में? आप कहेंगे शी इज़ माई मदर। शाबाश। क्या बोलेंगे? शी इज़ माई मदर। लेकिन वहीं आपको कहना हो वह मेरी मम्मी नहीं है, वह मेरी मम्मी नहीं है, तो आप क्या कहेंगे? बहुत आसान है, शाबाश, बस नोट लगा देना है। तो आप कहेंगे शी इज़ नॉट माई मदर। शाबाश। क्या बोलेंगे? शी इज़ नॉट माई मदर। राइट, यहाँ तक तो समझ में आ गया, बहुत आसान है। लेकिन वहीं अगर मुझे यह कहना है क्या वह कार मेरी है? वह मेरी कार है, इट इज़ माई कार। लेकिन अब एक और सेंटेंस है, मैंने कहा क्या वह कार, मैंने कहा क्या वह कार मेरी है? शाबाश। क्या क्वेश्चन पूछ रहा हूँ ना, क्या वह कार मेरी है? क्या वह कार मेरी है? तो इसमें आपको क्या करना है? बस इस को पहले ले लेना है। तो क्या हो जाएगा? इज इट माई कार। शाबाश। इज इट माई कार। अब चूंकि ये क्वेश्चन है तो एक इंटेरोगेशन वाला टोन लाना पड़ेगा। ये क्या यह मेरी कार है? क्या यह मेरी कार है? तो इसमें आपने टोन क्वेश्चन वाला दे दिया। तो आप कैसे बोलेंगे? इज इट माई कार, इज इट माई कार। उसी तरह मैंने कहा वह राम है, तो क्या वह राम है? इज ही राम? वह राम नहीं है, ही इज नॉट राम। मैंने कहा वह मेरी मम्मी है, शी इज माई मदर। मैंने कहा वह मेरी मम्मी नहीं है, शी इज नॉट माई मदर। अब मैंने कहा क्या वह मेरी मम्मी है, तो उसमें मैं इज को पहले ले लूंगा। तो क्या बनाएंगे? इज शी माई मदर। राइट, इज शी माई मदर क्वेश्चन मार्क। तो इसका मतलब क्या हुआ? क्या वह मेरी मम्मी है? इज शी माई मदर। क्या वह मेरी मम्मी है? इज शी माई मदर। मैंने कहा वह राम नहीं है, क्या वह राम है? कैसे बोलेंगे? क्या वह राम है? क्या वह राम है? तो आप कैसे सेंटेंस बनाएंगे? शाबाश, बहुत बढ़िया, इसको पहले कर देंगे। तो सेंटेंस क्या बनेगा? इज ही राम। इज ही राम। क्या वह रोहन है? इज ही रोहन। क्या वह सोहन है? इज ही सोहन। क्या वह जॉन है? इज ही जॉन। राइट। क्या यह कुत्ता तुम्हारा है? इज इट योर डॉग। राइट। मैंने कहा वह कुत्ता मेरा है, वह कुत्ता मेरा है। मैं कैसे बोलूंगा? इट इज माई डॉग। कैसे बोलूंगा? इट इज माई डॉग। वह मेरा कुत्ता नहीं है, वह मेरा कुत्ता नहीं है। कैसे बोलूंगा? शाबाश। इट इज नॉट माई डॉग। या इज नॉट का शॉर्ट फॉर्म तो आपको पता होगा, इजंट। सो इट इजंट माई डॉग। अब मुझे कहना है क्या वह कुत्ता मेरा है? क्या वह कुत्ता मेरा है? तो इसमें आपको क्या करना होगा? यस, इसको पहले कर लेना है, यानी कि इज इट माई डॉग। राइट, इज इट माई डॉग। आई एम श्योर आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों। ऐसे आप सेंटेंसेस बनाते हैं, हाँ वाले, ना वाले और क्या वाले। तो कुछ सेंटेंसेस मैं आपसे और पूछ लेता हूँ। मैंने कहा वे मतलब वह एक शिक्षक है, तो आप कैसे बोलेंगे? ही इज अ टीचर। क्या बोलेंगे? ही इज अ टीचर।
वह एक शिक्षक है, वह एक टीचर है। मैंने कहा वह एक टीचर नहीं है, तो आप कहेंगे ही इज़ नॉट अ टीचर, वह एक टीचर नहीं है, ही इज़ नॉट अ टीचर। क्या वह एक टीचर है, तो इसको पहले ले लेंगे तो सेंटेंस बनेगा इज़ ही अ टीचर, राइट। शाबाश, बहुत बढ़िया। एक सेंटेंस लेते हैं, मैंने कहा आई एम हैप्पी, मैं खुश हूँ। आई एम हैप्पी, मैं खुश नहीं हूँ। आई एम नॉट हैप्पी, क्या मैं खुश हूँ। एम आई हैप्पी, आपने क्या किया, जो एम है उसको पहले ले लिया, तो एम आई हैप्पी, क्या मैं खुश हूं। मैंने कहा वह जनार्दन है, ही इज जनार्दन, वह जनार्दन नहीं है यार, कोई और है, तो ही इज नॉट जनार्दन, क्या वह जनार्दन है, इज ही जनार्दन, राइट। आप मेरे दोस्त हो, यू आर माई फ्रेंड, आप मेरे दोस्त नहीं हो, यू आर नॉट माई फ्रेंड, क्या आप मेरे दोस्त हो, आर यू माई फ्रेंड। तो ऐसे आप सेंटेंसेस बनाएंगे। आई एम श्योर आपको समझ में आ गया होगा। तो ये था इज एम आर का यूज। तो ऐसे ही आप सेंटेंस फ्रेम कर सकते हैं और ऐसे ही आप सेंटेंसेस बना सकते हैं। धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।